देर से पहुंचना ना पहुंचने से बहुत बेहतर होता है। बहुत सारी शाहराहों पर, मोटरवेज़ पर ये लिखा तो होता है, लेकिन जो भी बाइक चलाने वाला है या गाड़ी चलाने वाला वो इसको फॉलो नहीं करता। ओवर स्पीडिंग हो या बाइकर अगर हेलमेट नहीं इस्तेमाल करता तो वो ट्रैफिक हादसे का यकीनन शिकार हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े तदरीसी हस्पताल लेडी रीडिंग में, जहाँ पर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नवाज़ मौजूद हैं। उनके साथ एक ऐसा ज़ख्मी है जो 2 माह से यहाँ पर ज़ेरे इलाज है। दाऊद जो है वो बाइकर है, तेज़ रफ्तारी के बाइस वो ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ। दाऊद के सर पर चोट आई और दाऊद यहाँ पर ज़ेरे इलाज तो है, ताहम उसके ख़ानदान वाले कर्ब में मुब्तला हैं। ये वो जवान है जिसको वालिदैन हमेशा से कहते थे कि तेज़ रफ्तारी ना की जाए, ऐसा ना किया जाए जिससे ना सिर्फ उसकी जान को नुकसान बल्कि पूरा ख़ानदान ही सफ़र हो रहा है। दाऊद, अगर कैमरामैन सदीक बंगश दिखा सकें तो दाऊद 2 महीने से LRH के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में है और उसकी हालत डॉक्टर्स के मुताबिक अब काफ़ी बेहतर है। होपफुली इंशाल्लाह 2-3 माह में वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने थोड़े से होश में भी आ जाएगा। शुरू में उसको व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा, तब उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है डॉक्टर्स के मुताबिक कि विद इन 6 मंथ्स वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो टाइम है ये 6-7 महीने या उससे ज़्यादा का तो उसके ख़ानदान पर जो गुज़र रही है ये वही जानते हैं। ये सबक है उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए भी जो तेज़ रफ्तारी अपने लिए बहुत ज़्यादा उनका शौक़ है, क्रेज़ी हो जाते हैं और समझते हैं कि हम जल्दी पहुंचेंगे, या तेज़ रफ्तारी या रेस लगाना। दाऊद पर हम बात कर रहे थे कि दाऊद यहाँ पर लेडी रीडिंग में ज़ेरे इलाज है। डॉक्टर नवाज़ खटक, उनसे बात करते हैं, यहाँ के हेड हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये वार्ड है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। एक तो अमवात के बारे में बताइएगा कि कितनी अमवात होती हैं, आप लोग सर तोड़ कोशिश करते हैं जाने बचाने की, लेकिन ट्रैफिक हादसात में बहुत सारे लोग अपनी जानों से चले जाते हैं। जो लाए जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या ऐसा मुमकिन है कि इनकी जानें बचाई जा सकें, तो बता दीजिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। LRH न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट हमारे सूबे का सबसे बड़ा न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है और जिसमें एक डेडिकेटेड हेड इंजरी यूनिट है और यहाँ पे हमारे पास सूबे का सबसे बड़ा ICU केयर है। हमारे पास महीने में कम से कम अगर हम मोहतात अंदाजे से भी कहें तो 1000 तक हेड इंजरी के पेशेंट्स जो है वो लाए जाते हैं। उनमें कुछ मामूली नौइयत के होते हैं और कुछ जो है वो ऐसी नौइयत के होते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो हम उनको एडमिट करते हैं। हमारे पास ICU केयर की फैसिलिटी है। बाज़ केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है और बाज़ केसेस में बग़ैर सर्जरी के हम दवाइयों के ज़रिए इलाज करते हैं। तो हेड इंजरी के जो पेशेंट्स होते हैं वो अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में लाए जाते हैं, कोमा की हालत में होते हैं और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर बाइकर्स होते हैं या पेडिस्ट्रियंस होते हैं, वो जो है वो हेलमेट यूज़ नहीं करते या प्रॉपर हेलमेट नहीं होता, तो उसकी वजह से उनको चोट बहुत शदीद लगती है और हमारे पास बहुत लेट आते हैं। फार फ्लंग एरियाज़ है KP के, बहुत सारे एरियाज़ जो हैं इन रीच नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दाऊद के वालिद से हम बात करेंगे कि दाऊद का एक्सीडेंट हुआ, उन्हें कैसे इत्तला मिली और क्या वजह थी कि दाऊद सर्वाइव कर गया। क्योंकि डॉक्टर साहब के मुताबिक अगर ऐसा ज़ख्मी जो ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हो जाता है और उसको अगर लाने में देर हो जाती है तो वो अपनी जान से चला जाता है। तो हम दाऊद इस मामले में खुश नसीब है कि उसको बर वक्त यहाँ पहुँचाया गया। हम दाऊद के वालिद से पूछते हैं कि उनको कैसे इत्तला मिली कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। सर ये बताइएगा कि दाऊद का एक्सीडेंट हुआ तो कैसे पता चला आपको? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं घर पे था तो मुझे इसके साथ जो दूसरा साथी था बैंक, वो भी बैंक कुलीग था, तो उसने मुझे कॉल की कि दाऊद का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं विद इन 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच गया। तो ये MMC अस्पताल वो लोग लेके गए थे, क्योंकि इसकी एक्सीडेंट जो इसका हुआ था वो तकरीबन अपने बैंक से, अपने ब्रांच से तकरीबन कुछ 50-60 गज़ के फासले पे हुआ था। तो बैंक स्टाफ थे वो MMC इमीडिएट शिफ्ट किया था। फिर वहाँ से जब मैं आया तो मैंने फिर उसको वहाँ से एम्बुलेंस में डाल के मैं यहाँ तकरीबन 1 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, 2 माह हो गए, दाऊद का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके जो बाकी ख़ानदान वाले हैं आप समेत किस कर्ब से गुज़र रहे हैं? बिल्कुल डिस्टर्ब भी है, परेशान भी हैं। हम जो है ना, बेटा है मेरा चूँकि, तो वो परेशान तो है, इसकी वालिदा भी परेशान है, इसकी मिस भी परेशान है, इसका बड़ा भाई भी परेशान है। तो डिस्टर्ब तो हम हैं, काफ़ी सारे हैं। यानी राउंड द क्लॉक मैं यहाँ अस्पताल में मौजूद रहता हूँ।
इसकी कोई मसला ना हो जाए। जो भी है, जो भी डॉक्टर कहते हैं वो हम करके देते हैं ताकि इसकी जान बच जाए। और डॉक्टर बहुत अच्छे लोग हैं, ये नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बड़ी कोऑपरेटिव है, हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन करते हैं। और जो जिस वक्त भी इसको ज़रूरत पड़ती है वो लोग विद इन सेकंड आ जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि दाऊद के बारे में है कि दाऊद तेज़ मोटरसाइकिल चलाता था, तो आप मना नहीं करते थे? मैं मना करता था, लेकिन मैं ज़्यादा इसे एग्री इसलिए नहीं करता हूँ कि शायद 30-40% गलती इसकी तेज़ी की हो, स्पीड की हो। लेकिन वो ये जो टैक्सी वाले थे ना, जिस टैक्सी ने इसको यू टर्न में गाड़ी टर्न कराई है और ये उसके ऊपर चढ़ा है, तो गलती ज़्यादा उस टैक्सी की भी है, तकरीबन ज़्यादा गलती। क्योंकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादा गलती टैक्सी की थी, क्योंकि ये तो स्ट्रेट रोड अपने पे जा रहा था और उसने एकदम टर्न लिए। तो मैं मना करता था, लेकिन ये है कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बेटा भी है और जवान भी है, तो हो सकता है इसने ड्राइविंग तेज़ की हो। और बस मैडम क्या बताऊँ आपको, जो होना था वो हो गया, अल्लाह की तरफ से जो मंजूर था वो हुआ, हमें वो मिला। और हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का कि उसने हमें इसकी ज़िंदगी बचाई। और अभी इंशाल्लाह बेहतर भी है, काफ़ी बेहतर है। अब इंशाल्लाह जल्दी ये अपने पैरों पे चलेगा इंशाल्लाह। दाऊद अकेला ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो ज़ेरे इलाज भी हैं। डॉक्टर्स सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जानें बचाई जाएं। ताहम डॉक्टर्स का यही कहना है कि ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर लाए जाते हैं एक्सीडेंट वाले, उनको हेड इंजरी आती है, सर में ज़ख़म आते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं इलाज के सिलसिले में भी। और जो उनके ख़ानदान वाले होते हैं उनको भी कई महीने बाज़ दफ़ा इन वार्ड्स में रहना पड़ता है अपने मरीज़ों के साथ। पेशावर में ट्रैफिक हादसा की शरह बढ़ने पर हमने अस्पतालों का रुख किया। वहाँ जाके बहुत सारे ऐसे ज़ख्मियों को देखा जो ओवर स्पीडिंग की वजह से ज़ख्मी हालत में अस्पताल में हैं, और कई तो ऐसे हैं जो कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 50% से ज़्यादा ऐसे ज़ख्मी जो बाइकर्स ख़ास तौर पर रोड एक्सीडेंट में वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी होनी चाहिए, लोग नहीं करते। हम चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर सऊद खान साहब से मालूम करेंगे कि हक़ाइक़ दरअसल हैं क्या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी शहरी करते हैं और यही वजह है कि शरह बढ़ रही है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की। तो हम बात करते हैं उनसे। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे बताइएगा कि पेशावर में ट्रैफिक हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शरह बढ़ रही है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हो रहा है, शहरी इतने लापरवाह हैं, तो आप लोग क्यों नहीं उनको जुर्माने कर रहे? ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि वो लोग बाज आ जाएँ, उनकी जानें जा रही हैं? जी थैंक यू सो मच। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी ये इसके बारे में इसका जवाब दूंगा। पहले तो ये बताता जाऊं कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक फेटल एक्सीडेंट होता है, एक नॉन फेटल एक्सीडेंट होता है। देखने में क्या है कि पिछले साल से इसके अंदर 30% कमी आई है, ना सिर्फ पेशावर में बल्कि ओवरऑल केपी में भी। इसका सोर्स ये है कि हमारा अपना भी एक रिसर्च एनालिसिस का डिपार्टमेंट है जो ये चेक करता है, CPO के अंदर मेंटेन होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो नेशनल टेलीकम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री है हमारी, वो भी मॉनिटर करती है इस तमाम जो डाटा है उसको। तो लास्ट ईयर जैसे था कि जो फेटल एक्सीडेंट्स थे वो उसमें तकरीबन 800-850 थे। इस साल जो है अभी तकरीबन 600 के करीब हैं। नॉन फेटल एक्सीडेंट्स में अगर देखा जाए तो ये थे कि 2800 केसेस थे नॉन फेटल, जिसमें ज़ख्मी होते हैं, सीवियर ज़ख्मी भी होते हैं। और अभी जो है वो 1700 पे है। ये केपी की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि CTO होने के नाते हमारा यहाँ पे अपना सिस्टम है, सर्वर्स हैं, हम मेंटेन करते हैं ये डाटा भी। पेशावर की जहाँ तक आपने सवाल पूछा मेरे से, तो वो ये था कि लास्ट ईयर जो है 97 फेटल एक्सीडेंट्स हुए थे और अब जो है वो 70 के करीब हैं। इसके अंदर भी आपको कमी नज़र आ रही है। और इसी तरह जो नॉन फेटल एक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर भी लास्ट ईयर 248 थे और इस साल अभी तक जो है वो 166 के करीब इस तरह के नॉन फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये डाटा जो है हॉस्पिटल्स भी मेंटेन करते हैं, हम भी कर रहे हैं। अलबत्ता इसके साथ अगर हम ये भी कंपेयर करें कि उसके अंदर हादसात में कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितनी डेथ्स हुई हैं मेल फीमेल और बच्चों में, तो उसमें भी कमी आई है ख़तर ख्वाह इसी तरीके से, इसी तकरीबन परसेंटेज में।
तो आई थिंक ये आपको इसका हो जाएगा। इसका रीज़न ये बताता हूँ कि एक तो है कि आपके चैनल के थ्रू ये परसेप्शन दूर करना चाहूँगा कि बजाय इवन जो हर साल जो ट्रैफिक के अंदर जो गाड़ियाँ हैं वो बढ़ रही हैं, चूँकि रोड के ऊपर रोड की कैपेसिटी होती है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को लेके जाने की, अगर उससे ज़्यादा आप उसको ऊपर लोड करेंगे तो हादसात की रिस्क बढ़ जाता है। उसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस पेशावर में हमने ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश की है। ना सिर्फ हम बल्कि बाकी डिपार्टमेंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्ट है, वो सारे अपने करते हैं, वो पॉलिसीज़ देते हैं, उसके हिसाब से हम उनको जवाब दें। तो इसके जैसे मैंने आपको बताया कमी आई। नंबर 2 ये है कि आपने चालान की बात की थी, आपने कहा था कि चालान क्योंकि लापरवाही बहुत ज़्यादा है, वायलेशन रोड्स के ऊपर ज़्यादा है, हमें देखना होगा कि इसकी रीज़न क्या है। इसके पीछे इसके रीज़न्स मल्टीपल हैं। जब भी हम ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को देखते हैं तो उसके अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम देखते हैं कि क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर आप किसी महकमे को जज करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो सबसे पहले ट्रैफिक फ़्लो को देखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 पे हम इन्फोर्समेंट देखते हैं, जिसमें आपने चालान की बात की। नंबर 3 जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट और एजुकेशन, और ये अवेयरनेस का जो है आखिर में हम लोग ये काम करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि हमने अपनी तरफ से अपनी कंट्रीब्यूशन हमने ये की है थोड़ी सी, कि लास्ट ईयर जो एजुकेशन के प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें हम लोगों को, बच्चों को अवेयरनेस देते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में, वो तकरीबन हमने 70 के करीब यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों को दिया था, और मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, और तकरीबन जो टारगेट हुए थे कोई 17,000 के करीब लोग थे। इस साल हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, तकरीबन 210 यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में अभी तक जो है ये अभी साल ख़त्म नहीं हुआ तो जा चुके हैं, और 48,000 जो है हमने बच्चों को, स्कूल्स को और इनको टारगेट किया है। सर ये बताइएगा, सुनने में आता है कि ट्रैफिक के पास, ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं महकमे के पास, वो कम है, ऐसा है ना, काफ़ी हैं, तो ये वजह है एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, वो लोग नहीं होते ड्यूटीज़ पे, तो आपके पास है नहीं? मैं बताता हूँ आप जी, हमारी जो बेसिकली ये होता है कि हम हमेशा से ट्रैफिक पुलिस जो थी वो अंडर रिसोर्स थी, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट बन चुका है। ज़ाहिर है कि हमारी ख्वाहिश है कि ये फोर्स जो है, जब ये ट्रैफिक वार्डन सिस्टम बना था 2015 में ये आया था, तो इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ थी कोई 1857। उसके हम तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि हम अभी जो 3 शिफ्टों में काम करते हैं तो हमारी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 400 प्लस होती है एट 3 बैंड, तो वो भी आप 3 शिफ्ट्स में कर रहे हैं काम। मकसद ये है कि अभी 2024 आ गया है, 2024 में ज़मीन आसमान का 2015 में फ़र्क है। अभी हमने इसके लिए ये किया है कि हमने इसको रैशनलाइज़ करने की कोशिश की है, यानी कि आपने अपनी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट करनी है उन जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा रश होता है।